प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के किसानों द्वारा तैयार किए गए जैविक शहद सोन हनी की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरिया जिले के किसानों ने सोन हनी नाम से एक शुद्ध जैविक शहद ब्रांड बनाया है। आज वह शहद जेम पोर्टल समेत अनेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कोरिया जिले के किसानों के लिए न केवल गर्व की बात है, बल्कि यह देश भर के जैविक उत्पादों के लिए भी एक प्रेरणा है। कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने पीएम के मन की बात में जिक्र करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हम जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, ताकि सोन हनी शहद से कोरिया को एक नई पहचान मिल सके। मन की बात कार्यक्रम में सोन हनी का जिक्र होने के बाद रफ्तार मीडिया की टीम कोरिया जिले के रटगा गांव पहुंची और यहां मधुमक्खी पालन को देखा। साथ ही किसानों और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से बातचीत की। किसानों ने बताया कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह इस काम को कर पा रहे हैं। झारखंड से इटालियन मधुमक्खी को लाकर उससे शहद का उत्पादन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिक्र के बाद अब इसे एक अलग पहचान मिल सकेगी। आदिवासी किसानों ने सोन हनी नाम से एक शुद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज मन की बात में इस विषय को उठाया गया है। सोन हनी जो है पिछले साल अक्टूबर में हमने डीएमएफ के थ्रू सैंक्शन किया था और 10 फार्मर्स के साथ ही हमने इस काम को शुरू किया है। इनको कुरुक्षेत्र भेज के ट्रेनिंग दिलाई गई है और इटालियन मधुमक्खियों के माध्यम से शहद का प्रोडक्शन हो रहा है। लगभग 500 क्विंटल्स का प्रोडक्शन हुआ है और हम इसमें पूर्णतः निर्भर हैं सोनहत के जंगलों पर और जो सरसों की थोड़ी बहुत खेती होती है, किंतु आने वाले वर्षों में इसके लिए बहुत सारे प्लानिंग हम लोगों ने किए हुए हैं कि किस तरीके से इसका विस्तार किया जाए, क्योंकि सिर्फ फ्लोरल हनी जो है वो फ्लावर्स के ऊपर बेस्ड है। तो इस वर्ष हम लोगों ने जिन लोगों को पिछले साल शहद प्रोडक्शन के लिए बॉक्सेस उपलब्ध कराए थे और इटालियन मधुमक्खियां प्रोवाइड कराई थी, उनके यहाँ फ्लोरल कल्टीवेशन को भी टारगेट किया जा रहा है ताकि उनके पास वर्ष भर फ्लावर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोन हनी का जिक्र किया है मन की बात में। जी हाँ, बता दूं मैं इस वक्त कोरिया जिले में मौजूद हूँ, जहाँ पे सोन हनी का उत्पादन किया जाता है। मैं दिखाना चाहूँगा, दिखाएंगे। ये सोन हनी के पेटी रखे हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पे मधुमक्खी का पालन किया जाता है और इसी पालन के जरिए से ही मधुमक्खी का उत्पाद किया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पालन होता है मधुमक्खी का और इसी पालन से सोन हनी का उपयोग किया जाता है। और यहाँ हमारे साथ मौजूद है किसान जो कि इसको पालते हैं मधुमक्खी को। जी बताइएगा, किस तरह से आप इसको पालते हैं, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली है? जी हाँ, नमस्कार सर। मेरा नाम कंदूराम कुर्रे है। मैं एक किसान हूँ। हम और मुझे ये आपका कोरिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी से एक डॉक्टर साहब हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनके माध्यम से मुझे प्रेरणा मिली और उनके द्वारा उन्हीं के माध्यम से और जिला प्रशासन और केवीके कोरिया के माध्यम से मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण के लिए हरियाणा कुरुक्षेत्र में 5 दिन के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था और 5 दिवस तक हम लोग प्रशिक्षण लिए। करीब 20 किसान गए थे जी। और वहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद जब हम लोग घर पर आए हैं तो 1 महीने के बाद हम लोगों को ये मधुमक्खियों की पेटियां जो हैं, एक किसान को 25-25 पेटियां प्रदान की गई और जिसमें से मुझे भी 25 पेटी प्राप्त हुआ था और मैं जो है मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहा हूं। और जिस तरह से प्रशिक्षण लिया और जो ज्ञान हासिल हुआ, उसी के अनुसार मधुमक्खियों का देखरेख और उनका पालन कर रहा हूं और आगे भी सोचता हूं कि कार्य करूंगा। इस कार्य को करने में मुझे आनंद आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है, सोन हनी के बारे में जिक्र किया है, कोरिया जिला का नाम रोशन किया है। आपको खुशी महसूस हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मुझे तो खुशी बहुत हो रही है। इस
इस कार्य को यहाँ और मैं सोचता हूँ कि इसका और आगे बढ़ाया जाए, जिससे हमारे कोरिया जिले का एक पहचान बने। जी। कोरिया जिले का एक पहचान बने, इसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ यहाँ के केवीके के अधिकारी भी मौजूद, आइए इसे जानेंगे कि क्या कुछ रहा, कैसे आप किस ग्रामीणों को ये पेटी लाके दिए और मधुमक्खी पालन हो रहा है, क्या कहेंगे कुछ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे किसानों को कृषि के अतिरिक्त कैसे उनको फ़ायदा दिला सके, इसके लिए मतलब हमने जिला प्रशासन और कृषि विज्ञान केंद्र ने एक अनूठी पहल से मधुमक्खी पालन शुरू किया है, जो एक कैश फार्मिंग के नकदी मतलब कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले कोरिया जिले के 20 किसानों को चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण उपरांत 10 कृषकों को चयन कर मधुमक्खी पालन हेतु पेटी दिया गया, जिसमें हम प्रथम फेज में 5 कृषकों को दिए हैं। फिर इसके बाद फिर द्वितीय शिफ्ट में 5 लोगों को देंगे और फिर इसके बाद उनको प्रथम फेज में जो मधुमक्खी पालन कर रहे थे उनसे जो शहद प्राप्त हुआ उनको पुनः मतलब प्रोसेसिंग व मूल्यवर्धन पैकेजिंग कर स्थानीय बाजार और विभिन्न विपणन कंपनियों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है, जो कि उनको स्थानीय दर की तुलना में अच्छा भी रेट मिल रहा और व्यापार के लिए रास्ता भी खुल रहा। निश्चय ही हम आने वाले समय में और कृषकों को जोड़कर मधुमक्खी पालन हेतु कृषि से संबंधित अन्य एक अलग स्रोत के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कृषकों में अच्छा एक मैसेज जाए। साथ ही कृषि धन्यवाद। जैसे कि नरेंद्र मोदी मन की बात में केवीके का नाम जिक्र किया और यहाँ के मधुमक्खी पालन का जिक्र किया, उसको आपको किस तरह से उसको देखते हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है, क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि जिला प्रशासन और कृषि विज्ञान केंद्र के सतत वैज्ञानिकों के सतत निगरानी और भ्रमण के दौरान ऐसा कार्य हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें इस योग्य समझा तो मन की बात कही, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं और जिला प्रशासन के आभारी रहेंगे और छत्तीसगढ़ शासन के भी कि इस कार्य को कर पा रहे हैं और सदैव निरंतर सहयोग मिल रहा है और इस कार्य को आगे करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। और हमारे कोरिया जिले के कृषक भी पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी संख्या या हमारे पास आते हैं कि कैसे करते हैं, शहद कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ों का मतलब संचार हो रहा है और प्रचार प्रसार हो रहा है, जो लगा अच्छा ऐसा लगता है कि हम जो केवीके के वैज्ञानिक हैं उनके माध्यम से एक अनूठी पहल और उसमें प्रचार प्रसार और उनको आय और अतिरिक्त साधन के रूप में कारगर सिद्ध हो रहे हैं, तो खुशी होती है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी और जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ शासन को बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों को रोजगार मिल रहा है और मधुमक्खी पालन हो रहा है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में जिक्र की। मैं कोरिया से कमालुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कोरिया जिला ब्यूरो कमालुद्दीन अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कमालुद्दीन जी, ये सोन शहद की सराहना पीएम ने मन के बात कार्यक्रम में की, आप वहाँ गए भी थे, देखा भी, किसानों से भी बात की, वहाँ के अधिकारियों से भी बात की, क्या कुछ रहा? देवेंद्र जी, बात ऐसी है कि हम वहाँ किसानों से मिलने भी गए, बात भी की। किसानों ने एक पेटी नुमा हमें दिखाया, जिससे कि उन्होंने कहा था कि इटालियन मधुमक्खी उन्होंने वो पालते हैं अपने मतलब कि खेत में ही उन्होंने क्या बोलते हैं बनाया हुआ है बॉक्स नुमा, जिसको कि कृषि के विज्ञान केंद्र ने उन्हें प्रोत्साहित भी किया है और उन्हें ट्रेनिंग दिया उन्होंने। उसके द्वारा उन्होंने वो क्या किया, खेती करते हैं उसका समझिए एक तरह से, जिस तरह से किसानों को उससे काफी लाभ होता है और इससे सरकार ने सराहना भी की है और प्रशासन भी इस पे डीएमएफ मद से पैसा देती है। लेकिन एक चीज और भी आपके कार्यक्रम में ये सुनने को मिला कि आप बातचीत जहां कर रहे थे कि ये झारखंड से मधुमक्खियों को लाया गया था, तो ये कौन सी मधुमक्खी है, कैसे लाया गया और ये कैसे किसानों तक पहुंचा, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। एक कृषि विज्ञान केंद्र के जो संचालक होते हैं उन्होंने इटालियन एक मधुमक्खी होती है जो जिसकी शहद बहुत ही गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, उसकी शहद काफी अच्छी होती है, वो 12 माह उनकी शहद निकलती है, ऐसा प्रशासन का कहना है, कृषि विज्ञान केंद्र का कहना है कि वो हमेशा शहद देती है, अच्छा शहद उनका रहता है। इसलिए उन्होंने झारखंड से ही ये इटालियन
मधुमक्खी को मंगवाया था, और जिससे काफी उत्पादन हो रहा है इसमें शहद का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।